जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभु सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और यूपी ट्रिपल एससी का जो है इसमें क्या है कि स्थापना और स्थान दोनों पूछे जा रहे हैं, स्थापना वर्ष और स्थान। तो यह कंप्लीट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और पेशेंस के साथ देखेंगे तो आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो 1 नंबर आप लेकर यहाँ से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और बिल्कुल ऑफिशियल डेटा लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अयोध्या फैजाबाद में है। स्थापना कब हुई? 1974 में। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या या फैजाबाद में है और इसकी स्थापना 1974 में हुई। नेक्स्ट है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये बांदा में ही है। क्या है? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में ही है और 2010 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। कहाँ है? भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ में है। स्थापना हुई 1926 में। 1926 में भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या झांसी में है और 1975 में इसकी स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में है। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? तो 1975 में। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कानपुर में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक कानपुर में है और स्थापना की बात करें 1974 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यह मेरठ में है। 1965 में इसको स्थापित किया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह मेरठ में है। 1965 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और एक कानपुर में है। कहाँ पर है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। 1966 में इसको स्थापित किया गया। 1966 में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया, कानपुर में स्थापित किया गया। अगला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। तो इसमें गोरखपुर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको याद करने में। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। 1957 में इसको स्थापित किया गया। तो 1957 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, गोरखपुर में। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है। कब इसको स्थापित किया गया? 2001 में स्थापना हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, स्थापित हुआ 2001 में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आगरा में है। 1927 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट वन है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। तो अवध यानी फैजाबाद, यानी जिसका नाम वर्तमान में क्या हो गया? अयोध्या हो गया है। तो 1975 में इसको स्थापित किया गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो 1975 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। देखिए इन्हीं के नाम पर 2 यूनिवर्सिटी है। एक तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर अवध विश्वविद्यालय अगर पूछे तो ये आपका फैजाबाद अयोध्या हो जाएगा। 1975 में इसको स्थापित किया गया। वहीं पर अगर पूछे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अगर पूछे तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। अगर अवध यूनिवर्सिटी पूछे तो फैजाबाद अयोध्या, और अगर आयुर्विज्ञान संस्थान पूछे तो लखनऊ हो जाएगा। और इसको 2006 में स्थापित किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। अब देखिए इन्हीं के नाम पर क्या है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। 2005 में इसको स्थापित किया गया। अब एक साथ यहाँ पर 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो।
अगर पूछे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पूछे तो फैजाबाद यानी अयोध्या आपको टिक करना है 1975 में। वहीं पर अगर आयुर्विज्ञान संस्थान पूछे तो लखनऊ में 2006 में स्थापना हुई, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पूछे तो लखनऊ में स्थापना हुई 2005 में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर 3 यूनिवर्सिटी हैं, एक तो अवध यूनिवर्सिटी, दूसरा आयुर्विज्ञान संस्थान और तीसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। तो 2 तो लखनऊ में हो गया, 1 अयोध्या में हो गया। नेक्स्ट वन है कि DSM राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ। DSM राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है और 2008 में इसको स्थापित किया गया। 2008 में इसको स्थापित किया गया लखनऊ में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यानी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। 2002 में इसको स्थापित किया गया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। इसको 2002 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? तो हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में है। 2016 में इसको स्थापित किया गया। तो हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कानपुर में है। 2016 में इसको स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट वन है कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, तो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ये बलिया में है। 2016 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है। 2010 में इसको स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में है और इसके स्थापना की बात करें 1999 में इसको स्थापित किया गया। अगला है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एक गोरखपुर में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। 2013 में इसको स्थापित किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में। देखिए इस कॉलेज का जो वैकेंसी है, ये जो नई वाली वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट का, इसमें अगर जूनियर असिस्टेंट आप बनेंगे तो काशी विद्यापीठ का भी इसमें पोस्ट दिया गया है। तो आप इस यूनिवर्सिटी में आप क्लर्क बन जाएंगे। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बनारस में है और 1921 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये बरेली में है। 1975 में इसको स्थापित किया गया। MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय 1975 में बरेली में। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, जिसको देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है रज्जू भैया के नाम से है। तो राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। 2016 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? बनारस में है यानी वाराणसी में है और 1958 में इसको स्थापित किया गया। इसमें भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो ज़बरदस्त पोस्ट है यहाँ पर, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का हो या यहाँ पर जो आपका काशी विद्यापीठ का हो, दोनों में जूनियर असिस्टेंट का पद निकला हुआ है। नेक्स्ट वन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह मेरठ में है। सन 2000 में इसको स्थापित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। सन 2000 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ये सिद्धार्थ नगर में है। 2015 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी एवं गोवंश अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये मथुरा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोवंश अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। 2001 में इसको स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद में है। इसको 1999 में स्थापित किया गया। और 1999 से आपको क्या चीज़ें याद आ रही हैं? जैसे
1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, ये भी आपको याद रखना है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और 1999 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है लखनऊ यूनिवर्सिटी, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जाहिर सी बात है लखनऊ विश्वविद्यालय है तो लखनऊ में ही होगा, 1921 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इस सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है, 2016 में इसको स्थापित किया गया, सैफई इटावा में। अगला है माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, ये मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट है माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर में है, 2000, ठीक है, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर में है, 2024 में इसको स्थापित किया गया। इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, जौनपुर में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में है और 1987 में इसको स्थापित किया गया। अगला है एमटी यूनिवर्सिटी, ये नोएडा में है, 2005 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय यानी बीबीडी, ठीक है, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है, 2010 में इसको स्थापित किया गया। बरेली यूनिवर्सिटी कहाँ है, बरेली अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बरेली में है और इसकी स्थापना हुई 2016 में हुई। देखिए डेट में कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, या ऑफिशियल डेटा है, हो सकता है कुछ किताबों में इसके डेट में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला है बेनेट विश्वविद्यालय, तो यह ग्रेटर नोएडा में है, बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, 2016 में इसकी स्थापना हुई। अगला है एरा यूनिवर्सिटी, एरा यूनिवर्सिटी कहाँ है, लखनऊ में है। अगर स्थापना वर्ष पूछे तो 2016 में इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एफएस विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, एफएस विश्वविद्यालय सिकोहाबाद में है, 2021 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है जीएलए विश्वविद्यालय, यह मथुरा में है, ठीक है, जीएलए विश्वविद्यालय यह मथुरा में है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, 2011 में स्थापित हुआ। आईएफटीएम विश्वविद्यालय यह मुरादाबाद में है, कहाँ पर है, आईएफटीएम, याद रखिएगा आईएफटीएम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मुरादाबाद में है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है आईआईएलएम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट वन है आईआईएमटी विश्वविद्यालय, यह मेरठ में है, 2016 में इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, 2004 में इसको स्थापित किया गया, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। अगला प्रश्न है इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, ये बरेली में है, 2010 में इसको स्थापित किया गया। वहीं पर जेएस विश्वविद्यालय अगर पूछे तो सिकोहाबाद 2015 में स्थापित किया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, चित्रकूट में है, 2001 में इसको स्थापित किया गया इस यूनिवर्सिटी को। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है और 2001 में इसको स्थापित किया गया। यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है कि चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 2001 में हुई। विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, चित्रकूट में है। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, इसकी स्थापना 2001 में हुई और यह विश्वविद्यालय किसके नाम पर स्थापित है, तो यह जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम पर स्थापित है। तो तीन तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, चित्रकूट में है, 2001 में स्थापित हुआ। अगला है जेपी विश्वविद्यालय, यह अनूप शहर में है, 2014 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है केएम यानी कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय मथुरा में है, इंपॉर्टेंट है। केएम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो केएम यूनिवर्सिटी मथुरा में है, केएम विश्वविद्यालय या मथुरा में है। अगला क्वेश्चन है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, तो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय यह गोरखपुर में है। निश्चित रूप से गोरखपुर इसमें नाम आया तो आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है, 2021 में स्थापित हुआ।
नेक्स्ट है कि मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फतेहगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। 2006 में इसको स्थापित किया गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, ये रामपुर में है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में है। 2006 में इसको स्थापित किया गया। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में है। 2006 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है मोनार्ड विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनार्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? 2010 में है स्थापित किया गया और यह हापुड़ में है। तो मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ में है। 2010 में इसको स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हापुड़ में है। अगला प्रश्न है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है। 2010 में स्थापित हुआ। रामा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह फैजाबाद अयोध्या, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या है, फैजाबाद का नया नाम। 2002 में स्थापित हुआ। तो रामा विश्वविद्यालय अयोध्या में है, 2002 में स्थापित हुआ। संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा में है। संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा में है। 2016 में इसको स्थापित किया गया। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी पूछेगा कहाँ पर है? मथुरा में। नेक्स्ट वन है कि SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते रहिएगा और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 100% आप विश्वास करिए। तो आप विश्वास करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप 1 से 2 नंबर यहाँ से लेकर जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शारदा विश्वविद्यालय, तो यह ग्रेटर नोएडा में है। 2009 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है शोभित विश्वविद्यालय, गंगोह में है। 2012 में स्थापित हुआ। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी में है। 2012 में इसकी स्थापना, ठीक है, बाराबंकी में है। और देखिए बहुत आसान है इसको याद करना, क्योंकि श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बाराबंकी में है। और स्थापना कब हुई? 2012 में हुई। तो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी में है। स्थापना 2012 में हुई। अगला क्वेश्चन है श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, और 2010 में इसको स्थापित किया गया, गजरौला में है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में है। 2008 में इसको स्थापित किया गया। तीर्थंकर, देखिए ठीक है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंटली में, जो UPSC का एग्जाम हुआ उसी में पूछा गया है। तो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, यह कंप्लीट वीडियो है। इस कंप्लीट वीडियो को अगर मल्टीपल टाइम में आप रिवीजन करते हैं तो इससे एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, आप विश्वास करिए। तो आप इसको, क्योंकि प्लेलिस्ट इसका अलग से क्रिएट है, तो उसमें आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के ऊपर लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। 2008 में इसकी स्थापना हुई। तो अब की बार तो पूछा था तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मुरादाबाद में। हो सकता है जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसमें इसका स्थापना वर्ष पूछ ले। 2008 याद रखिएगा। ग्लोकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सहारनपुर में है। ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में है। 2012 में इसको स्थापित किया गया। मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ में है। और मंगलायतन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलीगढ़ में। 2006 में स्थापित हुआ। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में है। और मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, रामा विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा में है। और SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में है। चलिए नेक्स्ट है शारदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। शोभित यूनिवर्सिटी गंगोह में है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी में है। और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला में है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में है। 2008 में इसकी स्थापना हुई। और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कहाँ पर? मुरादाबाद में है। तो यहाँ से आपका इतना रिवीजन हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ग्लोकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सहारनपुर में है। स्थापना कभी? 2012 में हुई।
यूनाइटेड यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्रयागराज में है, याद रखिएगा यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। देखिए ऊपर जो हमने रिवाइज करवाया है, इसका रिवाइज कराने का एक उद्देश्य था, ये इतने क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनाइटेड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। नेक्स्ट है शिव नादर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। शिव नादर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है। चलिए अगला प्रश्न है केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान। अब यहाँ से देखिए क्या याद रखना है, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान ये 1967 में स्थापित हुआ वाराणसी में। अब यहाँ से देखिए अगर सीखना हो तो कई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे अध्ययन बहुत ज़्यादा पूछता है कि अध्ययन शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखते हैं, तो अध्ययन इसी प्रकार लिखते हैं, ठीक है, अध्ययन इसी प्रकार लिखा जाता है। वाराणसी जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव बनारस होता है। क्या होता है? बनारस, इसको भी याद रखिएगा, बनारस। बनारस क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम वाराणसी है, तो इसको भी साथ में याद रखिए, क्योंकि आपको पेपर देना है तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान वाराणसी में है, 1967 में इसको स्थापित किया गया। दयाल बाग शैक्षणिक संस्थान, तो यह आगरा में है, 1917 में स्थापित हुआ। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, 1889 में इसकी स्थापना हुई। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में है, 2001 में इसको स्थापित किया गया। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, 1962 में इसको स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, पूछ लेगा कि नेहरू ग्राम भारती विद्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, 1962 में इसको स्थापित किया गया। देखिए भले ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका नाम इलाहाबाद ही है, उसका नाम नहीं बदला गया। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको प्रयागराज नहीं चेंज किया गया, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं जिसका नाम नहीं बदला गया, तो उसको आप एज इट इज याद रखना है आपको। जैसे नेहरू ग्राम भारती विद्यालय कहाँ पर? इलाहाबाद में, 1962 में स्थापना हुई। सैम हिगिनबॉटन कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, 1910 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है संतोष मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है? 1995 में स्थापित हुआ, ये गाजियाबाद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, संतोष मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में है, और 1995 में स्थापित हुआ। और अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहें, ट्रिक देखिए है, संतोष और गाजिया जब जब आता है इसको हम गांजे से रिलेट करते हैं। किससे? गांजा से रिलेट करते हैं। और जो पीने वाले होते हैं, आप देखते होंगे मोस्टली वो लोग गांजा जब पी लेते हैं ना, उनको बहुत ही संतोष मिलता है। तो बस ऐसे याद रखिएगा, संतोष को संतोष कब मिलता है? जब वो गांजा पी लेते हैं। तो बस ऐसे ही याद रखिएगा। तो संतोष मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, 1995 में इसको स्थापित किया गया। चीज़ों से आप रिलेट करके याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। अगला है शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में है, 2006 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय औषधि, देखिए अगर पूछे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अगर पूछे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर हो जाएगा। और अगर पूछे भारतीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, तो कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में है। हरीशचंद्र शोध संस्थान, ये भी प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, ये भी याद रखिएगा। हरीशचंद्र शोध संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, इसको भी याद रखिएगा। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान केंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ में है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। जैसे ऊपर आया था केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, याद रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, और वहीं पर राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान पूछे तो यह कानपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कानपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है? IIM लखनऊ में है। भारत में स्थापित होने वाला चौथा IIM है, ठीक है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये प्रयागराज में है। और कंप्यूटर विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में एक प्रमुख संस्थान और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। नेक्स्ट है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में भी है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक PPP मॉडल पर वित्त पोषित है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, किस मॉडल पर आधारित है? PPP मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एक कानपुर में है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक और एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? गोरखपुर में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? रायबरेली में है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये रायबरेली में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। और मोतीलाल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान रायबरेली में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद रायबरेली में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान रायबरेली में है। अगला प्रश्न है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है। और इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा, और काफ़ी चर्चा में भी SPGI, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान रायबरेली में, इसको भी साथ में याद रखिएगा। कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, ये मुरादाबाद में है। और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अभी रिसेंटली में पेपर हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कब इसको स्थापित किया गया था? 2008 में स्थापित किया गया था। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये लखनऊ में है। देखिए बार बार लखनऊ का नाम आ रहा है, तो लखनऊ से कुछ चीज़ें और हैं, इसको हम याद कर लेते हैं। जैसे लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान है, और लखनऊ में राज्य ललित कला अकेडमी है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, चिकनकारी है, और सिडबी है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई, लखनऊ में भी हुई। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप है। नवाबों का शहर कहा जाता है। और बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है। और बड़ा इमामबाड़े की बात करें तो बड़ा इमामबाड़ा आसुफ उदौला ने बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा की बात करें, छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली ने बनवाया था। चलिए अभी लास्ट में क्या करेंगे, लखनऊ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो उसको हम एकदम एक तरफ से बता देंगे, ठीक है। बुंदेलखंड इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है। देवप्रयाग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडी इलाहाबाद में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में है। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में है। RD इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में, इसको भी याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक कानपुर में है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में। देखिए कंप्लीट वीडियो है, इसी वीडियो में आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये हमारे कहने पर याद कर लीजिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ट्रिपल स्टार में शामिल कर लीजिए, और ये हमारे कहने पर इसको आप जरूर याद रखिएगा। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह गोरखपुर में है।
अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये कानपुर में है। राजकीय मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर है, यह आजमगढ़ में है। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्चेज यहाँ कहाँ पर है, लखनऊ में है। राजकीय मेडिकल कॉलेज अयोध्या में है, राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन में है और राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में भी है। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसी प्रकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल, ठीक है, एक जिला एक हॉस्पिटल भी यहाँ पर। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं KGMC, ठीक है, KGMU, तो यह लखनऊ में है। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये मेरठ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। नेक्स्ट है महामाया मेडिकल कॉलेज अकबरपुर में है और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है और महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती में है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद प्रयागराज में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ में है और आगरा कॉलेज ये भी कहाँ पर है, आगरा में है। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर ये मुरादाबाद में है। अकबरपुर डिग्री कॉलेज अकबरपुर कानपुर देहात में है। बरेली कॉलेज यहाँ पर बरेली में है और ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर में है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैफई में है और क्राइस्ट चर्च कानपुर में है और DAV कॉलेज कानपुर में है और दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप महाविद्यालय, ठीक है, और DAV कॉलेज लखनऊ में है और दुर्गादत्त चुन्नीलाल सागरमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय ये मऊ में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्गादत्त चुन्नीलाल सागरमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊ में है। अगला क्वेश्चन है गांधी फैज आम कॉलेज ये कहाँ पर है, शाहजहांपुर में है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। और नेशनल PG कॉलेज कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है, नेशनल PG कॉलेज लखनऊ में है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जो हमने बताया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। लखनऊ स्पेशल, जैसे जिला विशेष होता है ना, जिला विशेष हमने काफ़ी सारी वीडियो करवाया है, तो इसमें लखनऊ को यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आप जानिए कि लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है। यहीं पर राष्ट्रीय कथक संस्थान है, राज्य ललित कला अकेडमी है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, चिकनकारी एवं जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। नवाबों का शहर कहते हैं। कुकरेल नदी यहीं पर है, यानी गोमती की सहायक नदी है कुकरेल नदी, यहीं पर स्थित है। और साथ ही साथ बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी यहीं पर है। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था, आसूफ उदौला ने बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली ने बनवाया था। खाली आप सुनते रहिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा आसूफ उदौला ने बनवाया था, छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली ने बनवाया था। बिजली पासी का किला लखनऊ में ही है। स्कूटर इंडिया लखनऊ में है। हुसैनाबाद का घंटाघर लखनऊ में है। भूल भुलैया लखनऊ में है। बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और 1990 में स्थापित हुआ, लखनऊ में है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक ये भी लखनऊ में है। और करेला झील, इटौजा झील, ये सभी कहाँ है, लखनऊ में ही है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की बात करें, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर 1090 का हेडक्वार्टर और लुलु मॉल काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी लखनऊ में है। बुद्ध पार्क हो गया, नादरगंज हो गया, हजरतगंज। और उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। और आर्मी का मध्य कमान का हेडक्वार्टर ये भी लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिवर्तन स्थल भी लखनऊ में है। ग्रीन इको गार्डन लखनऊ में है। और हुसैनाबाद का घंटाघर ये भी लखनऊ में है। और कुकरेल वन क्षेत्र जो कि पहला नाइट सफारी है, एक ही सिंगापुर की तर्ज पर बनाया गया, ये भी लखनऊ में है। और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये भी लखनऊ में है। और तुर्किश गेट की बात करें, रूमी गेट जिसको आसूफ उदौला ने बनवाया था, ये भी लखनऊ में है। जनेश्वर मिश्र पार्क ये भी एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, ये भी लखनऊ में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान ये भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, इसको भी इतना चीज़ें याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से 1921 में बनी थी लखनऊ, और पूर्णतया 1935 में बनी थी, इसको भी साथ में याद रखिएगा।
तो यह जो यूनिवर्सिटी वाला चीज़ है, यूनिवर्सिटी वाला सेगमेंट है, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और इसको बार बार आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करते रहिएगा, और आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होंगे इस वीडियो से आपके 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है इसी पैटर्न पर आधारित है यह वीडियो। और फ्रेंड्स एक जरूर सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह यूपी जीके की ई बुक है, और साथ ही साथ कंप्यूटर की बुक है। इसको लेकर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ई गवर्नेंस, एमएस ऑफिस, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो जितने प्रश्न पूछे गए हैं सब कुछ एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 149 रुपये, अगर कंप्यूटर लेना है 149 रुपये, अगर यूपी जीके लेना है तो 125 रुपये पेमेंट करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, या फ़ोन पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, टेलीग्राम के भी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगला टॉपिक क्या हो इसके लिए आप लोग अगर सजेस्ट कर सकते हैं तो सजेस्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक किस पर हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक